हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और एकदम मज़े में हूँ। और मैं गई थी सालों के बाद मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं जाऊँगी दोबारा कभी, मैं देखूँगी। ख़ास तौर पे जो एक रिश्ता था मेरे, उस रिश्ते के साथ यदि मैं रहती, या फिर यहाँ का रिश्ता, कुछ रिश्ते जो बंधन वाले थे, जो सिर पकाने वाले थे, तकलीफ़ देने वाले थे, वो तो चले ही गए थे, तो उनका कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन मेरे मायके साइड से जो एक रिश्ता था, जिस रिश्ते की वजह से मैं कहीं आना जाना मेरा सब कुछ बंद रहता था, मैं कहीं नहीं जा पाती थी, कहीं किसी से मिल नहीं सकती थी, बात नहीं कर सकती थी, अपने लिए कोई फैसला नहीं ले सकती थी, कुछ भी बोल नहीं सकती थी। गलत होते हुए भी लोग मुझे कुछ भी बोल के चले जाएं और मुझे बर्दाश्त करना पड़ता था, क्योंकि मेरे साथ वो रिश्ता था और वो रिश्ता मेरे ऊपर इतना दबाव बना के रखा रहता था कि मुझे सहना ही पड़ जाता था। तो मैं वहाँ पर, वो रिश्ता अभी नहीं है, मेरे मामा के यहाँ मैं गई थी, जो कि मैं बचपन में बहुत छोटी थी, शायद बहुत छोटी, समझ नहीं रही होगी कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें जो वहाँ की थी मुझे वही याद थी, बाकी और कुछ भी मुझे याद नहीं था। कोई लोग मुझे पहचान में नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं, क्योंकि मैं संपर्क में कभी रही नहीं, तो मुझे याद ही नहीं रहता था, नहीं था कुछ भी। और अभी मैं गई थी, मैं कल गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन नहीं था, कुछ सब कुछ चेंज हो गया है। और रास्ता भी मुझे नहीं पता था, तो किसी तरह से मैं पूछ कर चली गई, भटकना नहीं पड़ा, बस चली गई। एरिया मालूम था कि कहाँ से हमको मुड़ना है, क्या मुड़ना है, नाम वाम थोड़ा मेरे पापा बता दिए थे, तो वहाँ से मैं मुड़कर चली गई। और मैं अपने मामा के यहाँ गई थी, मामा, मेरे मामा। बचपन में जाती थी तो अच्छा लगता था, दोबारा फिर जाने का मौका मिला, यकीन ही नहीं था मुझे, विश्वास ही नहीं था मैं जा पाऊँगी। हाँ, शायद न जाती। जो सोचा नहीं रहता है वो काम हो जाता है, जो नहीं सोचिए वो काम हो जाता है। और मुझे मौका मिला तो मैं उस मौके को ख़त्म बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि मैं कहीं जाना नहीं चाहती, मैं घूमना नहीं चाहती, मैं किसी के संपर्क में नहीं रहना चाहती हूँ, सब करना चाहती हूँ, लेकिन वो एक रिश्ता मुझे हर जगह दबा के रखा रहता था, हर जगह। और उस रिश्ते को संभालने, जैसे कहते हैं ना, कोई एक है तो आप रेलवे ट्रैक पर यदि एक आदमी है तो उसको उड़ा दो, और पूरे को बचाने के लिए, क्योंकि वो एक अपना है और रेलवे ट्रैक पर खड़ा है, तो उसको बचाने के लिए मैं बेवकूफ़ी की कि मैं जो ट्रेन में पूरे लोग थे उनको छोड़ दी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज में बात आ जाएगा, यहाँ पे रिश्ते संभालने की बात आई कि मैं एक उस अपने को बचाने के लिए बाकियों को छोड़ दिया, और उस अपने ने बाकियों को अपना लिया, और जो अपना था उसको उड़ा दिया। तो वो अकेला एक आदमी जो था, वो मेरा खुद का बड़ा भाई, जो कि मुझे ससुराल में अत्याचार सहने के लिए मजबूर किया, जिनकी अत्याचार की को सहने के लिए मैं ससुराल में मार खाई, भूखे पेट रही, गालियाँ खाई, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोले, कभी भी कुछ नहीं बोले। उल्टा ऐसे आके बोल के चले जाते थे जैसे मैं उनका कोई फेंका हुआ सामान हूँ, लोगों को और बढ़ावा दे के चले जाते थे। क्योंकि जब आप ससुराल में जा रहे हो, कोई कुछ हो रहा है, यदि आप उस बात पर कड़ा फैसला नहीं लेते हैं कुछ, तो सामने वाला आपके ऊपर और अत्याचार करेगा, आपको और परेशान करेगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाएगा कि आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, वो और परेशान करेगा। और मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा किया। नहीं बोला गया। आज वही लोग जो मेरे साथ इस तरह का अत्याचार किए थे,
मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं भूलना नहीं चाहती उन चीज़ों को। लोग कहते हैं ना कि भूल जाओ पिछली चीज़ें, मैं पिछली चीज़ें भूलना नहीं चाहती हूँ। सामने वाला मेरे सामने बात नहीं करता, क्यों? मुझसे दूरी बना के रखता है, क्यों? कि वो उसकी बातें सामने ना आए। हमको मौका नहीं मिलता है, सही जगह नहीं मिलता है उसको उसकी बातें याद दिलाने के लिए कि तूने क्या किया है। तो खैर, वही आदमी जो लोग मेरे साथ अत्याचार किए आज अपने घर में वही काम कर रहे हैं। शायद मैंने भी किया होता, बुलाया होता, मैं तो मान सम्मान में रह गई, क्योंकि मुझे तो आगे के बाकी के लोगों का देखना रहता है। मैं देख के काम करती हूँ, तभी इतना समय तक झेली हूँ, वरना तुम्हारे जैसे लोगों का लात खाती। एक बार नहीं, जब तक थी तब तक मारती रही। हफ्ते में एक बार तो घसड़िया घसड़िया कर मुझे मारा जाता था। मेरे घर के इस हिस्से से मुझे घसीटा जाता था, और आंगन के हिस्सा जो आप वीडियो कभी आप लोग देखते होगे, वहाँ तक घसीट के लेके जाया जाता था। तब जब हम किसी का जवाब भी नहीं देते थे। गलत काम कुछ मत बोलो, गलत तो मैं आज भी नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ, किसी का भी नहीं, चाहे कोई भी हो, अपना मायका हो चाहे ससुराल हो, किसी का भी गलत नहीं एक्सेप्ट किया, गलत नहीं एक्सेप्ट किया। इसीलिए लोग मुझसे दूरी बना कर रहते हैं, कहीं मेरी बातें ना बाहर आ जाए। जबकि मैं किसी का बताती भी नहीं हूँ, फिर भी लोग मुझसे डरते हैं। सिर्फ किसी के सामने चली जाओ, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो करने लगते हैं, कहीं मेरा पोल ना खुल जाए, ऐसा डर लगता है उनको। किए हो तभी तो, हमें तो डर नहीं लगता। देखो, हम अपने मामा के यहाँ भी गए, चलो मामा के यहाँ भी बात करो, सबके यहाँ बात करो, सबके यहाँ चलो। वही बात मैं कहती हूँ, मेरे मायके से लेके, ससुराल से लेके, रिश्तेदारों से लेके, सबसे, सब जहाँ जाना है वहाँ जाके बात करो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी पता करने कि तुम क्या बात कर रही हो, लेकिन तुम बराबर पीछे लगी रहती हो, क्या बात कर रही हो। वरना कोई भी शादीशुदा लड़की अपने मायके में रहकर अपनी भाभी को इतना मारती नहीं है, इतना तुमने मुझे मारा। बहुत मारा, बहुत मार सहा है तुम्हारा मैंने। गालियाँ तो चुन चुन कर दी हो, गालियों का तो क्लास लगा दिया था, अभी अपने घर में अपने बच्चों के सामने ही लगा दिया था। तो जब तुम अपने घर में बिना कुछ बोले गालियाँ दे रही हो, तो यहाँ रह के तो तुम लोगों को जलवा था उस टाइम। क्या करती थी वो, तो जो दिमागदार होंगे ना वो खुद ही समझ जाएंगे। बस बात पूछने का तरीका किसी को नहीं मालूम है। कोई पूछना नहीं चाहता है कि तुमसे कोई पूछे कि करे ऐसा क्या किया तुमने कि जो तू हमेशा डरती रहती है, कोई बात करता रहता है तो जाके बोलती क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो। अपनी बहन को, अपनी भौजाई को लेके घिसेटती रहती है, किसी से बात मत करो। हाथ पकड़ के तो बहन तो चली जाती है, क्योंकि वो भी उसी खिलाड़ी में है ना, खेल तो खेली है ना। हाँ, मारी नहीं है किसी को, वो किसी को गाली नहीं दी है। जो अच्छाई उनकी ये है बहन की, वो मारी नहीं है किसी को और गाली नहीं दी है। बाकी तुम लोगों खेल के साथ तो लगी हुई थी, वो भी बोलने में कम नहीं, और गेम में शामिल हो जाती हो। मैं तुम्हारे गेम में शामिल नहीं होती। तुम सोचती बातों को पलट देती हो, ये सब कर देती हो। माँ मर गई थी, अपना सिर अंगूठे पर रख के मैं बोल रही थी मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जाने नहीं दिया जा रहा था। काम कौन करेगा घर में, सारी बात बताओ सबको। और आज मैं अपने मामा के घर आई हूँ। देख लो, इतना अत्याचार मत करो कि सामना करने में भी शर्म लगे। समझ बात आई? और ना जैसे तुम अपने घर में बुला ली ना पुलिस को, वरना उस टाइम हम भी पुलिस बुला सकते थे, लेकिन क्या करते, एक ससुर थे जिनके मुंह में जबान ही नहीं था, बैठे बैठे रहते दरवाजे पर, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे अपनी बेटी को, माँ, परिवार को। तो अब देखो मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्योंकि अब तो मैं आज़ाद हो गई हूँ। पहले था तुम लोग बांध के रखे थे, फिर भाई थे वो बांधे रहते थे, अब भाई भी नहीं, कोई नहीं। अब भाई भी सामने आके बात करे, तुम लोग भी आओ, मैं तो मौके की तलाश में हूँ। कहाँ मिलोगी? अपने घर में नहीं, जहाँ पे तुम 4 लोगों को इकट्ठा करके अपना हामी भरवाती हो, वहाँ नहीं। हाँ हाँ करवाती हो और गंदी गंदी गालियाँ देती हो, जो गालियाँ हम तो अकेले में भी नहीं देते हैं।
वो गालियाँ देती हो, कसम दिला के दूसरों से बात पूछती हो, और वही कसम मैं तुमको दिला के सारी बात बोलने लगूँ तो बोलो। एक दिन था मेरी माँ के कैंसर से मेरी माँ मर गई, तुम लोग मुझे जाने नहीं दिए। आज अपने मामा के घर होके आई, देखो वही तुम लोग अपने ही कर्तव्य से सब लोग अपना धज्जी उड़वा दोगी।